राम राम। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आजकल आप जरा सी भी मुसीबत में पड़ते हैं, जरा से संकट में पड़ते हैं, आपके जीवन पर कोई भी संकट आता है तो बड़े बड़े ब्राह्मण आपको बताते हैं कि महामृत्युंजय जाप का मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन उस महामृत्युंजय का क्या लाभ है, इसकी मैं छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं। हमारे देश में एक ऋषि हुए जिनका नाम था मरकंड। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की इतनी तपस्या की, भगवान शिव उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए। उन्होंने ऋषि से कहा, वर मांगो। ऋषि ने कहा, मेरे यहां कोई संतान नहीं है, अगर आप मेरे पे प्रसन्न हो तो मुझे संतान दो। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, लेकिन तुम्हें हर्ष के साथ थोड़ा विषाद भी है। उन्होंने कहा, कैसा विषाद? कह रहे, तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बहुत ज्ञानी होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऋषि मरकंड ने कहा, कोई बात नहीं, समझदार पुत्र चाहे 16 वर्ष का हो, वो संसार में मेरा नाम उज्जवल करेगा। नालायक पुत्र चाहे 100 वर्ष तक जिए, लेकिन वो माता पिता के नाम को डुबोता ही है। उस बच्चे का पालन पोषण आरंभ हुआ। जब वो बच्चा 4 वर्ष का हुआ, उसे चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब याद थे। उसकी रुचि केवल भक्ति में थी। वो पुस्तकें भी पढ़ता तो ग्रंथ पढ़ता, शास्त्र पढ़ता और कुछ नहीं करता। उसकी जो भक्ति थी केवल भगवान शिव के प्रति थी। उसके पिता ने उसे बता दिया था कि तुम भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए हो और तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। 16वां वर्ष जैसे ही निकट आ रहा था, वो बालक भक्ति में अधिक डूबता जा रहा था। जब वो दिन आया जिस दिन उसकी मृत्यु थी, उस दिन वो भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष बैठकर महामृत्युंजय का जाप कर रहा था। हम कई बार वो मंत्र पढ़ते हैं जो कि संजीवनी मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदना मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। लेकिन उसके आगे पीछे ओम हुम ओम जू लगा के जब उस मंत्र को पूरा पढ़ेंगे तो वो महामृत्युंजय मंत्र हो जाता है। धर्मराज ने यमदूतों को भेजा कि जाओ, उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, उसको लेकर आओ। यमदूतों ने आकर देखा कि वो तो भगवान शिव की शरण में है, उसने शिवलिंग को पकड़ रखा है, हम उसके प्राण कैसे ले सकते हैं। यमदूत वापस चले गए और धर्मराज से जाकर बोले कि वो तो महाकाल की शरण में है, हम उसे कैसे ला सकते हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं। यमराज खुद आ गए धरती पर और उन्होंने देखा बालक ने कसकर शिवलिंग को पकड़ रखा है। यमराज ने अपना पाश फेंका, उस बालक के गले में जैसे ही पाश गया, उस शिवलिंग से एक प्रकाश हुआ। भगवान शिव त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए कि तुम मेरे गले लगे हुए बालक को कैसे ले जा सकते हो। यमराज ने हाथ जोड़े और कहा, आप ही ने इसकी आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। भगवान शिव ने कहा, मैंने इसकी आयु बदल दी, आज के बाद ये अमर रहेगा और अमर रहते हुए मार्कंडे के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो वो बालक अमर हो गया। जब वो घर पहुंचा, माता पिता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि हमारा पुत्र तो केवल 16 वर्ष जीना था। उसने बताया कि मुझे भगवान शिव ने वरदान दे दिया, ये सब महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति है जिसके कारण मैं बच पाया हूं। तो मेरे भाई बहन, आप भी अपने जीवन में ये नियम बनाइए कि महामृत्युंजय का जाप करते रहेंगे। अगर करते रहेंगे तो किसी कष्ट में पड़ेंगे नहीं, और कष्ट में नहीं पड़ेंगे। हमेशा एक ही बात याद रखेंगे कि यह मंत्र भगवान शिव का है और उन्हीं के आशीर्वाद से हमें जीवन एवं मृत्यु प्राप्त होती है। राम राम, जय श्री राम,